आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं देवगिरी फोर्ट, जिसे दौलताबाद फोर्ट भी कहते हैं। जब आप औरंगाबाद से एलोरा केव देखने जाते हो तो ये फोर्ट इस रास्ते के बीच में पड़ता है, जो कि औरंगाबाद से 22 किलोमीटर दूर है। गाइस, इस किले की यूनिक डिफेंस के कारण इसे डायरेक्ट वॉर में कोई भी जीत नहीं पाया था, जिसका रीजन आगे आप इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं चांद मीनार, भारत माता मंदिर, चीनी महल, मेंढा तोफ, डार्क पैसेज, भूल भुलैया और बारादारी महल। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम आए हैं देवगिरी फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए, जिसे दौलताबाद फोर्ट भी कहते हैं। इसका गेट जो है यहाँ से आगे है, ये टिकट घर है, यहाँ से आपको टिकट लेना होता है। हमने 2 टिकट ले लिए हैं, पर हेड 25 रुपीज़ चार्ज है और कैमरे का अलग से 25 रुपीज़। तो यहाँ से हमने टिकट ले लिए, अभी इस डायरेक्शन में किले के अंदर जाने वाले। गाइस, ये देवगिरी फोर्ट आप सवेरे 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक विजिट कर सकते हो। एंट्री गेट पे अगर आपके पास पानी की बोतल है या फिर चिप्स का कोई पैकेट है तो यहाँ पे आपको उसके ऊपर स्टिकर लगा के 20 रुपीज़ डिपॉजिट करने होंगे, और जब आप उस बोतल को, उस रैपर को वापस लेके आओगे और उनको दिखाओगे तो आपके 20 रुपीज़ आपको रिफंड हो जाएंगे। तो जो भी आप बोतल लेके जाओगे ना, तो उसके ऊपर ऐसे स्टिकर लगा के 20 रुपीज़ डिपॉजिट ले लेते, ताकि हम ये कचरा अंदर ना फेंके, जो कि रिफंडेबल होते हैं। गाइस, इस किले के दरवाजे एक सीध में नहीं बनाए गए हैं, ताकि दुश्मन सेना के हाथी इसे भागते हुए तोड़ ना पाए। इसी के साथ साथ दरवाजे पे बड़ी बड़ी लोहे की कीलें भी लगाई गई हैं, जिसकी वजह से इसे तोड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। किले के इस पहले डोर को महाकोट कहते हैं। तो ये पहले गेट से अंदर आने के बाद, मेन एंट्री यहाँ से अंदर आने के बाद, यहाँ पे कुछ तोहफे लगा के रखी है, इस साइड में भी है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे पहले सैनिक रहा करते होंगे। उसी के साथ साथ मिलने आने वाले लोगों की रहने की व्यवस्था यहाँ पे की जाती होगी। यहाँ पे दरवाजों के साइड में जंजीरों में बंधे हुए 2 हाथियों के खूबसूरत शिल्प है। यहाँ से आगे जो डोर है, उनकी संरचना भी घुमावदार तरीके की है। बहुत भीड़ है, बहुत सारे स्कूल के ट्रिप आए हैं। यहाँ से आगे जाते हुए आपके राइट हैंड साइड में कुछ प्राचीन मंदिर हैं और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ मज़ारें हैं। उसी के साथ साथ एक स्टेप वेल भी है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए आपको आपके राइट हैंड साइड में सैनिकों के रुकने के लिए व्यवस्था दिखाई देगी। उसी के साथ साथ लेफ्ट हैंड साइड में पानी का एक बड़ा सा कुंड है, जिसे हाथी हौद कहते हैं, जिसका पानी अभी सूखा हुआ है। इसी के आसपास एक अच्छा गार्डन भी बनाया हुआ है। इसी के पास ये है भारत माता मंदिर। ये एक यादवकालीन प्राचीन मंदिर है। और गाइस, सामने है भारत माता मंदिर। शायद इस मंदिर की असली मूर्ति को यहाँ से हटाया गया था। बाद में भारत स्वतंत्र होने के बाद इस मूर्ति को यहाँ पे प्रस्थापित किया गया है। साइड वाले पिलर से ऐसे लगता है कि उसके ऊपर पहले छत रहा करती होगी। यहाँ से आगे बढ़ते हुए आपको देखने मिलता है ये चांद मीनार। ये चांद मीनार कुतुब मीनार के बाद भारत की सबसे बड़ी दूसरी मीनार है। ये एक 4 मंजिलों वाली और 63 मीटर ऊंची मीनार है। सन 1445 के बाद जब ये किला अल-उद्दीन बहामनी के पास आया, तो उसकी जीत की याद में ये कुतुब मीनार जैसा दिखने वाला चांद मीनार बनाया गया। चांद मीनार के सामने ही एक ओपन एयर कैनन गैलरी भी है। यहाँ पे आपको छोटे बड़े आकार की लगभग 40 तोपें देखने मिलती हैं।
तो गाइज ये है चांद मीनार और वहाँ पे तोहफों का कलेक्शन था और इस डायरेक्शन में म्यूज़ियम है चांद मीनार के पीछे, तो उधर जाना है अभी। गाइस इस म्यूजियम में बहुत सारे खूबसूरत स्टोन स्कल्पचर्स लगाए गए हैं। उसी के साथ साथ सामने 2 तोपें भी रखी गई हैं। पूरा ऐसे सर्कल में उन्होंने मूर्तियाँ वगैरह जो भी है ना, पुराना आर्किटेक्चर, तो वो लगा के रखा है यहाँ पे। वहाँ पे ऊपर 2 तोहफे भी दिख रही है। ये खूबसूरत सा स्टोन स्कल्पचर्स का म्यूजियम देख के हम निकल पड़े कालाकोट की तरफ। तो इसे कहते हैं कालाकोट। इसे डेथ गेट भी बोलते हैं क्योंकि एक बार दुश्मन इसके अंदर चला गया तो उसकी मौत तय है। यहाँ के गेट भी घुमावदार तरीके से बनाए गए हैं ताकि शत्रुओं की चाल धीमी हो और उन्हें इन दरवाजों को तोड़ने में परेशानी हो। शत्रुओं को पहले दरवाजे के अंदर घुसने के बाद ही पता चलता था कि आगे क्या है और उसकी वजह से उनकी चाल धीमी हो जाती थी। कालाकोट का मतलब है एक बार दुश्मन अंदर आ गया ना तो उसका काला आ गया। स्कूल की ट्रिप्स और टूरिस्ट की वजह से ये किला हमेशा क्राउडेड रहता है। तो गाइस कालाकोट के आगे जब आप आते हो तो यहाँ पे आपको चीनी महल दिखाई देता है। चीनी महल का रास्ता यहाँ से बंद करके रखा है तो इसकी वजह से हम उसे पास से नहीं देख पाए। यहाँ से आगे जाने के बाद आपको एक गोल बुरुज दिखता है और इसी के ऊपर आपको देखने मिलती है मेंढा तोप। तो गाइस ये है मेंढा तोप। इस तोप के पीछे साइड आपको एक मेंढे का मुंह बनाया हुआ दिखता है तो इसकी वजह से इस तोप को मेंढा तोप बोलते हैं। तो ये चीनी महल, वो चांद मीनार और ये जो है मेंढा तोप यहाँ पे। तो गाइस ये देवगिरी का फेमस ब्रिज, मतलब ये तो अभी बनाया हुआ है और पुराने ज़माने में यहाँ पे दूसरा ब्रिज हुआ करता था। दुश्मन जब आते थे ना तो वो उठा लेते थे ब्रिज। और यहाँ पे एक खाई बना के रखी उन्होंने किले के चारों ओर। और इस खाई में मगरमच्छ हुआ करते थे तो जब शत्रु सेना का आक्रमण होता था तो यहाँ पे लगे हुए चमड़े के पुल को ऊपर खींच लिया जाता था और उसकी वजह से शत्रु सेना इस खाई को पार नहीं कर पाती थी। और अगर कोई भी इस खाई को तैर के पार करने की कोशिश करता तो उसका काम मगरमच्छ कर देते थे। इस खाई से किले की दीवार एकदम सीधा ऊपर होने के कारण इसे चढ़ना नामुमकिन होता था। तो वहाँ पे वो ब्रिज था और यहाँ से आगे भूल भुलैया है। यहाँ का रास्ता जानबूझ के घुमावदार और संकरा रखा गया है ताकि शत्रु सेना इसे आसानी से पार ना कर पाए। सामने जो आप रोशनी देख रहे हो ये पहले नहीं हुआ करती थी तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता था और जो शत्रु सैनिक उजाले में से एकदम अंधेरे में आते थे उनको यहाँ पे कुछ नहीं दिखता था और यहाँ पे मौजूद रहने वाले सैनिक उनका काम कर देते थे। सामने जो रोशनी आप देख रहे हो ये पहले अंधेरी गुफा हुआ करती थी। ऊपर की छत ढह जाने के कारण अभी यहाँ पे उजाला आपको दिख रहा है। यहाँ की छत ढह जाने के बाद आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाने के लिए ये स्टेप्स बना के रखी हैं। ये स्टेप्स यहाँ पे नहीं थी। यहाँ पे एक दरवाज़ा था जो कि भूल भुलैया में जाता था। युद्ध के समय यहाँ पे जो दरवाज़ा था उसे बंद कर लिया जाता था तो शत्रु सैनिक अंदर जाने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढते थे। तो राइट हैंड साइड में जो रास्ता आपको दिख रहा है वहाँ से शत्रु सैनिक अंदर जाते थे तो वो रास्ता इस संकरे छेद से बाहर निकलता है। जब शत्रु सैनिक इस संकरे छेद से अंदर देखने की कोशिश करते थे तो अंदर वाले जो सैनिक थे वो उस शत्रु सैनिक का सर धड़ से कलम कर देते थे
और उसके शव को बाहर खींच के यहाँ से जो दूसरा छेद आपको दिख रहा है यहाँ से खाई में फेंक देते थे और नीचे मगरमच्छ होने के कारण वो उनका खाना बन जाते थे। अगर शत्रु सैनिक यहाँ से उल्टा उतरने की कोशिश करता तो नीचे ज़मीन पे कुछ इस तरीके की कीलें रखी हुई होती थी, तो जब उसका पैर उसके ऊपर पड़ता तो उसकी वजह से उसका ध्यान उस कीलों पे जाता और तब तक अंदर वाले सैनिक उसे मार देते थे। तो यहाँ से आगे आपको देखने मिलती है ये भूल भुलैया। इस भूल भुलैया में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है और अंदर घुसते ही आपको 2 रास्ते दिखाई देते हैं और ऊपर वाले एक छेद से थोड़ी सी रोशनी नीचे आती है। तो जब तक आप समझ पाओ कि कौन से रास्ते से आपको जाना है तब तक ऊपर वाले सैनिक उबलता हुआ पानी और तेल दुश्मन सैनिक पे फेंक दिया करते थे और ऐसी मल्टीपल ओपनिंग इस भूल भुलैया में है। इस भूल भुलैया के रास्ते संकरे और घुमावदार हैं, इसकी वजह से अक्सर यहाँ पे दिशा भ्रम हो जाता है। भूल भुलैया में ऊपर आने के बाद वो दोनों रास्ते यहाँ पे मिल जाते हैं, पर यहाँ पे अंधेरा होने के कारण दुश्मन सैनिक आपस में ही भिड़ जाते थे और एक दूसरे को मारकर आपस में ही ख़त्म हो जाते थे। तो भूल भुलैया से तो बाहर निकल गए पर किसी दूसरे रास्ते से निकले बाहर। तो गाइस मैं बोल रहा था ना, इस सीढ़ी से हम ऊपर आएंगे, तो उस रास्ते से कहीं से घुसे हम और यहाँ पे ऊपर आ गए हैं। और भी रास्ते थे, अलग अलग जगह पे निकल रहे थे वो। अभी इस तरफ भी एक रास्ता जा रहा है, अभी यहाँ पे भी जाके देखेंगे क्योंकि हमें किले के टॉप में भी जाना है ना। अभी तक हम ऊपर नहीं पहुंचे थे तो उसके लिए हम भूल भुलैया में वापस जाके ऊपर की तरफ चलने लगे। जहां से फिर से हम वापस अंदर घुसे थे वहां से ऊपर जाने के लिए एक ही रास्ता है। फाइनली हम उस भूल भुलैया से ऊपर तक पहुंच गए। तो किले की जो दीवार है ना लगभग 3 माइल्स की थी, तो यहाँ से भी दिख रही है, एकदम दूर वहाँ से उधर गई है इसे घूम के। तो अभी सेकंड टाइम हम इस भूल भुलैया से वापस आए हैं। वो तो नीचे वाली स्टेज थी, इसके नीचे था वो, अभी इसके ऊपर आए हैं। अभी यहाँ से और सीढ़ी ऊपर जा रही है। जहाँ से हम ऊपर आए हैं यहाँ पे एक लोहे का स्लाइडिंग डोर है। संकट समय में इस डोर को बंद किया जाता था और उसके ऊपर लकड़ियाँ जलाई जाती थी, उसी के साथ साथ गंधक जलाया जाता था ताकि ये सारा धुआं इन दरवाज़ों के छेदों के ज़रिए नीचे स्टेयरकेस में उतर जाए और उसकी वजह से शत्रु सेना का दम घुट के वहाँ पे ही उनकी मौत हो जाए। यहाँ से आगे किले पे जाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। गाइस बहुत ऊपर चढ़ना है, वहाँ पे ऊपर जाना है। किले के ऊपर जाने के लिए आपको लगभग 750 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। ऊपर जाते समय आपको आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक गणेश जी का मंदिर दिखाई देता है। यहाँ से आगे जाने के बाद आपको ये इमारत दिखती है, इसे कहते हैं बारादारी। ये एक 12 कमानों वाली पत्थर और चूने से बनाई गई इमारत है। इस बारादारी महल में अंदर जाने के लिए साइड से ही स्टेप्स है, यहाँ से आप इस बारादारी महल में जा सकते हो। इन कमानों से आगे का दृश्य बहुत ही खूबसूरत दिखता है। इस बारादारी महल के अंदर से ही एक रास्ता ऊपर की तरफ जाता है, जहाँ पे एक फ्लैग पॉइंट है और 2 तोपें रखी गई हैं। तो ये फ्लैग पॉइंट, यहाँ पे एक बुरुज है ना, तो यहाँ पे भी एक तोहफे बोलते हैं। नीचे वाली तोहफ तो अभी देख ली हमने, अब इसके ऊपर जाएंगे। तो अपने 2 सब्सक्राइबर यहाँ पे मिल गए हैं जहाँ पे फ्लैग पॉइंट था। तो क्या नाम आपका? रोहन राठौड़। और आपका नाम? गौरव राठौड़। थैंक यू। तो अपने सब्सक्राइबर से मिलके हम आ गए इस बुरुज के ऊपर। यहाँ पे भी एक तोप रखी गई है। तो ये जो बाउंड्री दिख रही है किले की, वहाँ तक, वहाँ से ऐसे इधर। दोस्तों अगर आप औरंगाबाद आते हो तो इस किले को ज़रूर विजिट करना। तो गाइस कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। दोस्तों हमारे आगे आने वाले वीडियो में हम औरंगाबाद की कुछ और प्लेसेस भी विजिट करने वाले हैं, तो वो वीडियोस भी देखना आप ना भूलना।